हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। तो आज हम लोग पढ़ने से पहले कुछ बातें करना चाहते हैं और बात यह करना चाहते हैं कि अब हम लोग न्यू ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 2025-24 को पीछे छोड़ के हम लोग 25 में आ गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हमने क्या किया डज नॉट मैटर। अब हमें नए ईयर की प्लानिंग, नए ईयर की सोच, नई ऊर्जा के साथ उड़ान भरनी है और यही एनर्जी हमेशा मेंटेन करके रखना है ताकि कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी इंटर ना करे। तो आज की क्लास में बेसिकली टॉपिक है एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, आप सभी को मेरे तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं क्लास को आगे स्टार्ट करता हूं। और क्लास में चलिए देखिए कि टॉपिक्स क्या है। तो टॉपिक्स है एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो एक चीज बताइए, एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें इसकी एक्सप्रेशन की, तो उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट्स और सिंबल्स यानी साइंस सब इंक्लूड होते हैं। ठीक, टर्म की बात करें तो साइन और सिंबल टर्म को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और टर्म में आप लोगों को पढ़ाया गया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और एक होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लिटरल फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। सभी का वीडियो आपके YouTube पर पड़ा हुआ है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी लोगों से एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसे देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं लाइक, तो लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, बोर्ड पर ध्यान से देखो। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं? एक होता है कि सामान्य पद, जनरल पद यानी एक जैसा, और एक होता है असामान्य पद यानी बिल्कुल मैच नहीं करेगा। ठीक है, जब मैच नहीं करेगा तो हो जाएगा अनलाइक टर्म, और जब मैच करेगा तो हो जाएगा लाइक टर्म। क्या हो जाएगा? लाइक टर्म। अब ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है 5x एंड 7x, 5x एंड 7x, इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड कैसे कीजिएगा? तो कहिएगा सर यह 7 और यह 7 दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म। दोनों का जो वेरिएबल है, जो लिटरल फैक्टर है, वह क्या है? सेम है। और जब लिटरल फैक्टर सेम होता है तो हम उसको लाइक टर्म में कंसीडर करते हैं। किसमें करते हैं? लाइक टर्म में कंसीडर करते हैं। तो हम करेंगे 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12x। कितना हो जाएगा? 12x। लेकिन ये तो छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सामने कुछ अलग लेवल का। तो क्वेश्चंस लिखिएगा आप जरा एक बार बोर्ड पे। 5x², बोर्ड से देख लीजिए क्वेश्चन। 5x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5 एंड 7x² माइनस x माइनस 2। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब हमें इसको क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड करने के लिए हमारे सामने 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे ऐड करेंगे ये भी डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले आप लाइक वाले को एक साथ लिखो। तो देखो यहाँ पे x² है, तो याद करो जब मैं पढ़ाया था पावर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x into x is called x²। क्या बोलते हैं? x²। तो अब देखो यहाँ पे x² है, तो इन दो टर्म्स में, बाकी इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हें x² वाले कोई टर्म्स दिख रहे हैं? यदि दिख रहे हैं तो उसको एक साथ लिखो। तो सॉल्यूशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो 5x² को मैंने एक साथ लिखा, यहाँ पे -x² है, यहाँ पे 7x² है।
जगह लिख दिया और लास्ट में माइनस 8x स्क्वायर को मैंने चिपका दिया। ध्यान से देखना 5x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर और 7x स्क्वायर एक साथ में लिख दिया। इन तीनों की कहानी खत्म। अब हम बात करने वाले हैं किसके तरफ, तो आ जाओ माइनस 7x की तरफ। तो माइनस 7x प्लस 2x और प्लस माइनस x प्लस माइनस x। अब यहां ध्यान देना नेक्स्ट वाले क्या है, प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 2। यह क्वेश्चन है। अब चलो सॉल्व किया जाए। 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर कितना होगा, 12x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7x। यहां ध्यान दो 7x 2x माइनस 3 का प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस 7x का माइनस माइनस प्लस। तो यहां हो जाएगा माइनस 8x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 2। अब देखो यहाँ पे 12x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस करोगे 4x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। और उसके साथ वो आप क्या करोगे, इसकी कहानी खत्म। माइनस 8x में से जब 2x करोगे माइनस 6x आएगा। अब प्लस प्लस यहाँ ध्यान दो 3 है और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो माइनस 7 में से जब 4 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस 7 में से तुम 3 घटाओगे कितना आएगा, माइनस 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। और इस तरह से हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करके मैंने 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 ला दिया। क्लियर है, इसे नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। थोड़ा सा समझ नोट डाउन करो फास्ट। हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में पढ़ना है, सबट्रैक्शन में पढ़ना है, डिवीजन में पढ़ना है। जैसे नोट डाउन करो जल्दी, समझ भी आता है। हो गया, चलो इसे मैं करता हूं इरेज और मैं यहां डालूंगा हेडिंग सबट्रैक्शन। अलजेब्रा बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है, बशर्ते अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो, और नहीं तो मैथ कहता है कि हम तुम्हारे बस की नहीं है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो ध्यान से, अब जो मैं यहाँ पे एंड लिखा था यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम। क्या लिख दूंगा, फ्रॉम। अब ध्यान दो फ्रॉम मतलब से, किसी चीज में से क्या होता है, से। अब देखो फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, सबट्रैक्शंस ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है कि 5x फ्रॉम 7x, 7x में से 5x को घटा लो। क्यों सोच रहे हो, घटाओ ना, चलो घटाते हैं। तो हम करेंगे 7x माइनस 5x, क्या करेंगे 5x, तो रिजल्ट आएगा 2x। क्या आएगा, 2x। अब देखो ध्यान से, एक तो बच्चा लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आओ हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं अलग लेवल का। एक क्वेश्चन और, अगर यहाँ पर लिखूं 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दो क्या करोगे, हाँ बताओ। x स्क्वायर कट जाएगा, कटता नहीं है बेटा। यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको आप लिखोगे सॉल्यूशन। आप देखो यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 4 माइनस 6 इंटू h स्क्वायर। सर माइनस से 4 घटेगा, माइनस 2 आएगा,
x स्क्वायर को कॉपी पेस्ट मार दीजिए इसके पीछे, तो माइनस 2x स्क्वायर रिजल्ट आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखना एक और क्वेश्चन, 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 from 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 से, तो सोचते क्यों हो? घटाओ ना, आ जाओ सॉल्यूशन। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 डज नॉट मैटर, माइनस सर आगे को ब्रैकेट में ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। देखो बेटा ध्यान से यहाँ क्या करना है, या 3x स्क्वायर जेगा त्यों 4x माइनस 6 जेगा तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है? छेड़छाड़ होगी इसमें जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाए हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो जो अंदर का साइन है वो सब बदल जाएगा। तो इसके पहले क्या है, तो इसके पहले प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, अब माइनस अब माइनस प्लस। अब याद करो हम पढ़ाए थे कि लाइक को लाइक के साथ लाओ, ऑनलाइन को ऑनलाइन के साथ ले जाओ, ले लोगे ना? अरे जाग तो मिलाते हो, ठीक है? तो लाइक को लाइक के पास लाओ। अब देखो ध्यान से, तो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिल गया, तो 3 को x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकल जाएगा, तो कौन बचेगा? एक बचेगा, x स्क्वायर लिखो। 4x प्लस 5x 4 गो आम 5 गो आम 9 गो आम 9 गो आम 9x प्लस 9x। अब देखो यहाँ पे -7 और -6, तो माइनस प्लस होगा, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा और यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 13। और इस प्रकार से हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो अब देखो सुनो, इससे नोट डाउन करो, अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? कैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं वो भी सीखते हैं, इसे फटाफट नोट डाउन कर दो। चलो देखो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं लिखता हूं, मेरे साथ साथ तुम लोग भी लिखना। कहता है, पहला रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स with like signs is positive, like sign is positive and the product of two factors with unlike signs is negative। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है उसे भी देखो। इफ A is any variable
any variable and m comma n are positive integers, then a by m into a by n is equal to a के पावर n प्लस n होता है। ठीक है, एक कैसे होता है मैं इसको क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं रूल्स की, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद लाइक साइन, यदि दो फैक्टर्स हैं, यदि उनका साइन लाइक है तो वह क्या कहलाएगा बताओ। यदि दो फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर्स लाइक हैं तो उनका साइन पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। यदि अगर अनलाइक फैक्टर्स हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो प्रोडक्ट का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ध्यान देना, कहता है दूसरा रूल, इफ a इज एनी वेरिएबल, अगर a मान लो कि कोई वेरिएबल है और एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर, और m n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो देन a का पावर m into a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n होता है। एग्जांपल समझना, अगर मैं कहूं x का पावर 3 into x का पावर 4, तो याद करो जब मैं पावर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था, इंडेक्स या एक्सपोनेंट, तो मैं बताया था कि इस x को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इस 4 को बोलते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो देखो कहता है एक्सपोनेंट का रूल, जब मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हो, जब मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हो और बेस क्या हो? सेम। बेस क्या हो? सेम। जब बेस होते हैं सेम तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव। क्या आता है? पॉजिटिव। तो हम इसको कहेंगे कि x का पावर 3 प्लस 4, x का पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू x का पावर 7। समझ में आया? आया नहीं आया? चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी नोट करो फटाफट। थ्योरी नोट करो। हो गया? अब चलो एक क्वेश्चंस करते हैं इसमें। क्वेश्चन लिखना, कॉपी निकालो सब। क्वेश्चन लिखना, 6ab 6ab by 4b। 6ab का मल्टीप्लाई करना है 4b के साथ। ध्यान दोगे और समझोगे। अब मेरे को बताओ, जिसमें एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। और हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6ab को 4b से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दो, अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको कितने तरीके से कर सकते हैं तो उसे देखना। सबसे पहले अगर मैं तुमको बोलूं सॉल्यूशन में 6 into 4,
यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 into 4 कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और देखो मल्टीप्लाई a into b करो। आप ध्यान दो यहाँ पे मैं बोला था क्या, देखो कि अगर सेम साइन होंगे सेम प्रोडक्ट होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी। आप देखो 6 into 4 24, अब a का गुना करेंगे तो a ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ b और b इसका पावर 1 इसका पावर 1। तो याद करो कि जब b into b होता है और इसका पावर 1 इसका पावर 1 तो होता है b का पावर 1 plus 1, रिजल्ट आता है b का पावर 2, b का पावर 2। तो यहाँ पे कहेंगे 24ab स्क्वायर, 24ab स्क्वायर, क्या बोलेंगे 24ab स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं। 3a स्क्वायर इंटू 8a टू दी पावर 4 सॉल्व तो करेंगे तो ध्यान देना 3 into 8 मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ इंटू a का पावर 2 इंटू a का पावर 4। अब देखो एक a स्क्वायर है और एक का पावर a टू दी पावर 4 है, तो इसको क्या करोगे 8 त्रिका 24। आप देखो मैं बताया था कि a का पावर एक क्या है, कोई बेस जिसका पावर 2 है और फिर a का पावर क्या है 4। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी a का पावर 6 a का पावर 6 तो 24a का पावर क्या हो जाएगा 6, 24a का पावर 6। तो यहाँ पे तुम्हारा ये भी कंसेप्ट हो गया क्लियर, किसका मल्टीप्लिकेशन का। अब आओ हम बात करेंगे सर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। हाँ सॉल्व पे इसमें 24 हो गया। यस हो गया। देखो हम लोग बहुत सारे बाइनोमियल्स हुए चाहे ट्राइनोमियल्स में या बहुत जितने भी सारे टर्म्स हुए एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन के हम लोग हर एक मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस भी बना सकते हैं, हर एक तरीके से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन यह है क्वेश्चन यह है आपके सामने 3x plus 5y 3x plus 5y into 5x minus 7y and 5x minus 7y, ठीक है। यह एक बाइनोमियल है, सॉरी बाइनोमियल है, क्या है बाइनोमियल है। कैसे बाइनोमियल है, कैसे पहचानिए बाइनोमियल है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा 5x तो इसमें एक टर्म है, कितने टर्म है एक, यह मोनोमियल। अब मैं अगर प्लस 3x कर दूं तो समझिए कि इसमें दो टर्म हो गए, कितने टर्म हो गए दो, तो दो टर्म हो गए तो बाइनोमियल क्या होंगे बाइनोमियल। अगर मैं इसमें एक और जुड़ दूं तो तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल, मैं एक और जुड़ दूं तो क्या हो जाएंगे क्वाड्रिनोमियल। ऐसे बढ़ते जाएंगे आपका टर्म्स। तो आप देखिए अगर बाइनोमियल है तो बाइनोमियल का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए a प्लस b का मल्टीप्लिकेशन हो c प्लस d के साथ, अगर a प्लस b का मल्टीप्लिकेशन हो c प्लस d के साथ तो आप कैसे करेंगे इसको a इंटू c प्लस d
कीजिएगा अब प्लस b इंटू सी प्लस डी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो आएगा ac प्लस ad आएगा प्लस bc प्लस bd यह रिजल्ट आएगा ना। दिस लॉ प्रेफर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग इसी पर सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था 3x प्लस 5y, ठीक है, एंड 5x माइनस 7y, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिएगा। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, इस 3x से इस दोनों मल्टीप्लाई करो। तो 3x को 5x माइनस 7y से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई इशू? बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो, ठीक है। 5y को फिर मल्टीप्लाई कर दो 5x माइनस 7y से, हो गया। सॉल्व करो, 3 बचे 15, 3 बचे 15, तो यहाँ पे आएगा 15x, x से गुना करेंगे क्या हो गया x स्क्वायर। अब फिर देखो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, तो माइनस 21। तो याद करो, यदि साइन डिफरेंट है, अनलाइक है, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो 7 तिरका 21xy क्या होगा? 21xy प्लस 5 बचे 25xy, 25xy। अब देखो यहाँ पे 5 सत्ते 35, तो माइनस 35y स्क्वायर। यहाँ देखो 15x स्क्वायर यहाँ है, 35y स्क्वायर यहाँ है ना। अब देखो घटेगा कौन? तो 21 वाला 25 वाला घटेगा ना। तो अब यहाँ लिखेंगे 15x स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 21 घटा रहे हैं, तो कितना हो गया? -4 प्लस 4xy, कितना होगा? 25 में से 21 चले तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। तो प्लस 4xy माइनस 35y स्क्वायर रिजल्ट है, कितना आएगा बताओ? 15x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 35y स्क्वायर। सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा, समझा? क्या रिजल्ट आएगा? कितना रिजल्ट आएगा? तो ये नोट करो। और यही पे क्लास खत्म होता है, 11th एक्सप्रेशन का फाइनली कंप्लीट होता है। और आप 11th एक्सप्रेशन का हर वो टॉपिक YouTube पे अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हो। और कंप्लीट टॉपिक आज मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, 11th एक्सप्रेशन का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं बना के विद न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। आप वहां से जाइए और पढ़िए। और हम लोग कल की क्लास में अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।